तो भाइयों शुरू करते हैं नीम टाइम का नाम लेकर। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिंग डोंग एंसेस्ट्रल सिंबल को लेकर के भाग रहा था, तभी अचानक से इसके सामने टेंगशा प्रकट हो जाता है। इसके पहले इसने फिर से एक बार काओ ज़ेन को इंजर्ड कर दिया था, पर टेंगशा के प्रकट होते ही लिंग डोंग भी एक भयंकर लेवल का प्रेशर फील करता है। अब जैसे ही टेंगशा एक अटैक करता है, मार्टिन अंकल इसको ब्लॉक कर देते हैं लिंग डोंग की हेल्प करके। पर जैसे दूसरा पावरफुल ये अटैक करने वाला रहता है, लिंग डोंग भी अपना काफी शातिर था, ये तुरंत ही टांगली को दिखाता है इसे, और लिंग डोंग का हाथ जो था वो टांगली के गले पर था। अब आगे तो टेंगशा जैसे अपने बच्चे को देखता है, इसके होश ही उड़ जाते हैं, चेहरा एक अलग ही किलिंग इंटेंट से भर जाता है। पपेट सेक्ट के यहाँ पर कई लोग इकट्ठा हो चुके थे, पर टांगली को इस स्थिति में देख करके लिंग डोंग पर कोई अटैक नहीं कर रहा था। टेंगशा लिंग डोंग से कहता है, अगर तुम टांगली को मुझे सौंप देते हो और साथ में एंसेस्ट्रल सिंबल दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा, ये मेरा वादा है पपेट सेक्ट लीडर के नाते। लिंग डोंग सुनता है, पर इस शर्त पर ये तैयार नहीं होता है। लिंग डोंग जानता था अगर ये जैसे इसके बच्चे को छोड़ देगा, ये वैसे भी इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। अब ये सुन करके टेंगशा और भी ज्यादा इसकी आंखें कोल्डर होने लगती हैं, और लिंग डोंग भी इसकी तरफ चिल्ला के कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डर से मैं तुम्हारे बच्चे को मार नहीं सकता हूँ? अब टेंगशा भी थोड़ा बैकफुट पर आ जाता है, ये कहता है ठीक है, अगर तुम मेरे बेटे को छोड़ोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब इसके जो पपेट सेक्ट के लोग रहते हैं, इसके कहने पर थोड़ा पीछे हटने लगते हैं। लिंग डोंग लिटिल फ्लेम की मदद से यहाँ से भागने लगता है, पर टेंगशा भी नहीं मानता है। इसका जो बोन स्पीयर था इसे ये कंडेंस करता है और लिंग डोंग की तरफ लॉन्च कर देता है। जो भी लोग थे यहाँ पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मतलब इसे लगता है अपने बच्चे की भी जान की परवाह नहीं है उस ट्रेजर्स के लिए। अब जो स्पीयर से एक ब्लैक लाइट निकल रही थी, एक ही क्षण में लिंग डोंग के काफी करीब पहुंच जाती है। अंकल मार्टिन जो इस समय लिंग डोंग के शोल्डर पर बैठे हुए थे, ये लिंग डोंग को सावधान होने के लिए कहते हैं। इस दौरान अपने पर्पल लाइट से ये लिंग डोंग के आसपास एक शील्ड बना देते हैं। अब इस डिफेंसिव शील्ड से ये बोन स्पीयर टकराने लगता है। हालांकि डिफेंस काफी अच्छा था, पर टेंगशा भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं था, ये भी एक मैनिफेस्टेशन लेवल का, वो भी एडवांस लेवल का एक प्रैक्टिशनर था। तो ये शील्ड तुरंत ही खत्म होने लगती है। अब इस सीन को देख करके लिंग डोंग भी फाइनली अपना डेमोनिक एप ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है, और साथ में जो एप का ट्रांसफॉर्मेशन पावर रहता है, शैडो पावर, एक शील्ड की तरह इसकी बॉडी पर काम कर रहा था। अब ये जो ब्लैक लाइट थी, अब समझ में ये आता है कि इसका मेन टारगेट लिंग डोंग नहीं था बल्कि टांगली था, और ये बोन स्पीयर टांगली की बॉडी को भेदते हुए लिंग डोंग के बॉडी की तरफ बढ़ता है। लिंग डोंग एक ट्रेजर पहना हुआ था चेस्ट पर, उसे भी ये क्रैक कर देता है और फाइनली इसके चेस्ट में जाकर के गड़ जाता है। इस दौरान लिंग डोंग के ब्लड बाहर आने लगते हैं। अब क्योंकि लिंग डोंग ने अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए थंडर बॉडी और साथ में डेमोनिक एप यूज किया था, तो इसको नुकसान तो हुआ था, पर कोई खतरे की बात नहीं थी। उधर बाहर में काफी लोग डिस्कस कर रहे थे, मतलब ये टेंगशा सही में शेर से भी बदतर है। ये शेर भी एक बार को अपने बच्चे को नहीं मारता है, पर ये बंदा लिंग डोंग को इंजर्ड देख करके लिटिल फ्लेम ज़ाओयान काफी गुस्से में आ जाता है। ज़ाओयान जैसे अटैक करने वाला था, लिंग डोंग इसे कहता है निकल लो यहाँ से। अब लिंग डोंग को भागते हुए देख पपेट सेक्ट वाले इसके पीछे पड़ जाते हैं। भागते भागते लिंग डोंग भी जो टांगली की बॉडी रहती है, ये जानता था कि टेंगशा के लिए शायद ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये लेफ्ट एंड राइट हैंडर की तरफ, एल्डर्स की तरफ टांगली की बॉडी को उछाल देता है। अब जैसे दोनों एल्डर्स टांगली को पकड़ते हैं, इस मौके का फायदा उठाकर ज़ाओयान काफी तेजी से ये जो ब्लैक माउंटेन्स थे इनके डीपर एरिया में निकल जाता है, और उसके पीछे पीछे टेंगशा और कई सारे एल्डर्स लगे हुए थे। इधर टांगली को दिखाया जाता है, इसकी सांसें तो चल रही थी, पर ये लगभग अधमरे की स्थिति में था। टेंगशा देखता अपने बच्चे की तरफ और कहता है ये मरेगा नहीं, मैंने जानबूझकर इसे हिट किया था, पर वाइटल पॉइंट्स को मैंने मिस किया था। टांगली फिलहाल बेहोश था। लेफ्ट एंड राइट एल्डर भी सेक्ट के कुछ लोगों को इसे पकड़ा करके इलाज के लिए लिंग डोंग की तरफ निकल जाते हैं। अब इन लोगों के पीछे पीछे मूली वगैरह और मार्शल अलायंस वाले लोग भी जा रहे थे, ये इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। रात फाइनली आ चुकी थी, माउंटेन पूरी तरह से यहाँ पर खलबली मची हुई थी, पर रात के समय एक और चीज होती थी इस इन माउंटेन पर कि डेमोनिक बीस्ट वगैरह ये घूमने निकल जाते थे, और ये डेमोनिक बीस्ट भी काफी शातिर थे। ये ह्यूमन प्रैक्टिशनर्स को मार करके अपनी ऑरा को बढ़ा लेते थे। लिंग डोंग को भी एक चीज मालूम था कि चाहे वो मूली वगैरह हो या वूकी वगैरह, ये लोग अगर मौका मिला तो ये ट्रेजर जो है लिंग डोंग के पास ये छीन सकते हैं। अगर अंकल मार्टिन लिंग डोंग से कहते हैं वो अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं और उनकी स्पीड बढ़ते जा रही है, कभी भी वो हमें पकड़ सकते हैं। अब लिंग डोंग को भी समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है, पर ये गिव अप तो नहीं कर सकता था एंसेस्ट्रल सिंबल पर। लिंग डोंग कहता है अगर हम कोर एरिया में पहुंच गए तो वहां पर जो बीस्ट है काफी स्ट्रांग है, तो हमें शायद कुछ मदद मिल सकती है। टेंगशा भी मतलब काफी दूर खड़ा था, अभी ये आ रहा था, ये समझ जाता है कि लिंग डोंग क्या प्रयास कर रहा है। ये अपने मन में बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये जो डेमोनिक बीस्ट है ये हमें रोक सकते हैं? तो शायद तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बच्चे। और इस समय टेंगशा कई सारे अपने आफ्टर इमेजेस बनाते हुए बहुत तेज गति के साथ लिंग डोंग की तरफ बढ़ने लगता है। लिंग डोंग मतलब देखता है इसको, ये समझ जाता है टेंगशा अब इसे शायद मारना चाहता है, पर इस समय
जो अपना जायोयान था उसके बॉडी में जो ब्लड कलर लाइट थी और भी ज्यादा तेज गति से फैलने लगती जो बैड ड्रैगन की थी। इसके विंग्स एकदम पहले जैसे बैड ड्रैगन के जैसे लग रहे थे। स्पीड भी इसका कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। टेंगसा इसके पास पहुंचता है, पर जहां पर ये पहले था जायोयान उससे कहीं आगे निकल चुका था और इसके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि टेंगसा अभी जो यूज कर रहा था आफ्टर इमेजेस टेक्निक, ये इसके पावरफुल टेक्निक्स में से एक था। अगर वो जायोयान नहीं होता तो आज शायद लिंगडोंग इसके हाथों से मारा गया होता। अंकल मार्टिन इस समय कहते हैं इस बेवकूफ टाइगर के स्पीड पर हम रिलाई कर सकते हैं फिलहाल। ये सुनते ही जायोयान थोड़ा सा गुर्राता है, पर ये कुछ कर नहीं सकता था। और ये अंकल मार्टिन कहते हैं मैंने तुमको बैड ड्रैगन का ब्लड इसी काम के लिए तो दिया था बच्चे। अब थोड़े ही समय में ये लोग डीपर पार्ट वाले इस माउंटेन रेंज में पहुंच गए रहते हैं। अब इस एरिया में पिच ब्लैक डार्कनेस देखा जा सकता था। अब ये जगह था, इस जगह को कहा जाता था मदर अर्थ, मिस्टीरियस ब्लैक यिन क्रेवाइस। इस जगह में इवन जो मैनिफेस्टेशन लेवल वाले बंदे भी रहते हैं वो भी आना नहीं पसंद करते हैं। जाओयान जिसके बॉडी में के फ्लेम है वो भी यहाँ की जब कोल्ड की को फील करता है वो भी हैरान था। इसकी स्पीड भी थोड़ी सी कम हो जाती है। टेंगसा जो कि पीछे से आ रहा था, जब वो इस सीन को देखता है तो काफी खुश होता है और ये चिल्लाता है कि लगता है लिंगडोंग तुम्हारा स्वर्ग भी मदद नहीं करना चाहता है। एक के बाद एक कई सारे पावरफुल फोर्सेस यहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे और ये सभी लोग जानते थे कि उस एरिया में अगर लिंगडोंग एंटर करके मिस्टीरियस यिन माउंटेन के कोर एरिया में तो वहां पर ये खुद ही मर जाएगा। टेंगसा इस समय लिंगडोंग से कहता है बच्चे अगर तुम अभी वो चीज दी तो मैं शायद तुम्हें छोड़ दूं। लिंगडोंग इसकी बात सुनता है और एक मैनियाक टाइप का ये स्माइल देता है। ये देख करके टेंगसा और भी ज्यादा गुस्सा होता है। कहता है कि अगर जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं देखना चाहूंगा क्या तुम यही हंस पाओगे। अब यहाँ पर कई सारे लोग इसे घेर चुके थे, तो लिंगडोंग के पास बस उस फॉरेस्ट में एंटर करने के अलावा दूसरा एक ही ऑप्शन था, खुद का आत्मसमर्पण करना। मूली वूजोंग भी खड़े थे, पर इनको मालूम था कि ये लिंगडोंग की हेल्प कर नहीं सकते हैं क्योंकि टेंगसा इनसे ज्यादा पावरफुल है। टेंगसा तुरंत एक जाइगेंटिक ब्लैक सील बनाता है युवान पावर की मदद से। इसे कहते हैं 1000 डेविल बोन इरोडिंग सील, और ये सील काफी तेजी से लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। और ये सील इतना नॉर्मल नहीं था, अगर जैसे ही इससे लिंगडोंग हिट होगा वो मारा जाएगा, क्योंकि इसको भी अब पता चल गया था कि लिंगडोंग ऐसे ट्रेजर देगा नहीं, एक ही ऑप्शन है इसको मारना। अब इस प्रकार के पावर से जो डेमोनिक बीस्ट भी थे इस माउंटेन के कोर एरिया में वो भी इस समय दहाड़ना शुरू कर देते हैं। इधर लिंगडोंग अंकल मार्टिन से कहता है कि मेरी हेल्प करिए, क्योंकि लिंगडोंग समझ गया था अगर ये अपना थंडर बॉडी भी यूज करे साथ में डेमोनिक एफ ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी ये मारा जाएगा। अंकल मार्टिन भी इस समय लिंगडोंग की बॉडी में से एक डार्क अपना पर्पल ग्लो ऑरा निकालते हैं और तुरंत ही लिंगडोंग एक के बाद एक कई सारे कॉम्प्लिकेटेड सील्स बनाने लगता है। और इस समय इस पावर के कारण पूरा जो स्पेस था उसमें एक वाइब्रेशन जन्म लेने लगता है। अब इस ऑरा को जब ये लोग फील करते हैं, बाकी लोग ये कहते हैं ये तो जो ऑरा है ये मैनिफेस्टेशन लेवल का मार्शल आर्ट की ऑरा है और इस प्रकार के ऑरा को ये यूज तो कर सकता है। पर अभी भी लिंगडोंग काफी वीक है और इस बार लिंगडोंग फिर से वही अटैक हेवनली फिंगर अटैक यूज कर रहा था। किसी को पता नहीं था कि लिंगडोंग ये पावर अंकल मार्टिन से लेकर के फुल पावर पर यूज करने वाला था। तो इस बार ये जो ऑरा थी हेवनली फिंगर की पहले से कहीं ज्यादा थी। अब नॉर्मली जो मतलब वॉरियर्स यूज करते हैं वो ग्रेड 9 तक का ही मार्शल टेक्निक यूज करते हैं, पर ये मैनिफेस्टेशन लेवल का था। सभी की भौहें खड़ी हो जाती हैं। लगातार लिंगडोंग अपने हैंड सील्स चेंज कर रहा था और अंकल मार्टिन अपना पर्पलिश ऑरा इसको प्रोवाइड कर रहे थे। इस समय सभी लोग देख रहे थे, इनको लग रहा था कि हेवनली फिंगर ये यूज कर चुका है, पर इसका पावर बढ़ते जा रहा था। और इसने जो यूज किया था हेवनली फिंगर का जो पहला वाला अटैक था वो उसको कहते हैं वन फिंगर। उसके बाद जब ये फुल ऑरा यूज करता है तो इसको बोलते हैं हेवनली फिंगर 2 फिंगर्स क्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर्स। और ये किलिंग इंटेंट के साथ लिंगडोंग टेंगसा की तरफ देखता और कहता है इतना आसान नहीं है मुझे मारना। अब इस समय जो स्पेस था वहां पर देखा जा सकता था एक जाइगेंटिक डार्क पर्पल फिंगर प्रकट हो गया था जो कि कहीं ज्यादा बड़ा था और उसमें थोड़ा बहुत टच गोल्डन फिंगर का भी था। तो इसमें 2 प्रकार के पावर थे, एक तो मार्टिन अंकल का पर्पलिश पावर, दूसरा लिंगडोंग का गोल्डन पावर। दोनों मिक्स होकर के वो जो जाइगेंटिक ब्लैक सील आ रहा था टेंगसा का उसे जाकर के टकराते हैं। पूरा स्पेस मानो हेवन और अर्थ शांत हो गया था। आसपास के जो पेड़ वगैरह भी थे ऐसा लग रहा था टूट के बिखर जाएंगे। कई सारे लोग तो पीछे हट जाते हैं और इस भयंकर अटैक में जो टेंगसा का वो ब्लैक सील था वो तुरंत ही क्रैक हो जाता है। टेंगसा देखता है वो जाइगेंटिक फिंगर जो था अटैक हेवनली फिंगर इसके तरफ अभी भी बढ़ रहा है और ये फिर से एक दूसरा अटैक लॉन्च करता है मैनिफेस्टेशन माउंटेन वॉल। टेंगसा को भी समझ में नहीं आता ये बंदा क्या चीज है। हेवनली फिंगर पहले ब्लैक सील को तोड़ने के बाद इसके माउंटेन वॉल वाली टेक्निक से टकराता है, पर इस बार भी टेंगसा का ये जो अटैक था शील्ड वाला माउंटेन शील्ड ये भी ब्रेक कर जाता है। पर ये तो दोनों जाइगेंटिक फिंगर्स भी थे लिंगडोंग के, अब ये भी गायब हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि लिंगडोंग अपने एक अटैक से टेंगसा जो कि एक मैनिफेस्टेशन एडवांस लेवल का बंदा है उसके अटैक को काउंटर कर सकता है। पर टेंगसा देखता और कहता है मैनिफेस्टेशन लेवल मार्शल आर्ट काफी अच्छा है तुम्हारा, पर क्या तुम इसे दोबारा यूज कर पाओगे। अब टेंगसा का जो पाम रहता है वो लिंगडोंग की तरफ रहता है और इसके पाम पर एक टेरिफाइंग युवान पावर फिर से कंडेंस होना शुरू हो जाता है। लिंगडोंग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंकल मार्टिन का स्ट्रेंथ यूज करने के बाद भी और सेकंड स्टेज
हेवनली फिंगर यूज करने के बावजूद ये टेंगशा को हरा नहीं पाया था। अब इधर अंकल मार्टिन भी कहते हैं कि लिंगडोंग अब क्या करना है। लिंगडोंग भी कहता है अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम इस मिस्टीरियस ब्लैक यिन क्रेवाइस में घुस जाते हैं। मरेंगे तो ठीक है, बच गए तो शायद काफी लाभ हो सकता है। अब जायोयान अपने पंख फहराता है और ये काफी तेजी से इस ब्लैक यिन के कोर एरिया में जाने लगते हैं। जाते जाते लिंगडोंग हंसता है और कहता है टेंगशा अगर तुम्हारे में दम है तो इस एरिया में आकर के दिखाओ। इस सीन को देख करके सभी लोग कहते हैं ये लिंगडोंग ये पागल है क्या। टेंगशा को गुस्सा तो आ रहा था पर शायद ये भी कुछ कर नहीं सकता था। किसी को लगा नहीं था कि ये लिंगडोंग इतना निर्भीक होगा कि मौत से बचने के लिए मौत के मुंह में ये खुद चला जाएगा। लिंगडोंग उधर बढ़ रहा था पर टेंगशा भी रुकने वाला नहीं था। टेंगशा भी काफी लालची था, वो ट्रेजर ही अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। पर टेंगशा जैसे आगे बढ़ने चाहता है इसकी बॉडी पर कुछ क्रैक्स मतलब इंजरीज देखी जा सकती है और ये खून की उल्टी करने लगता है। अब सभी लोग हैरान थे, मतलब किसी को लगा नहीं था कि टेंगशा इंजर्ड है, पर जैसे खून की उल्टी करता है समझ में आ जाता है। मूली और वू जोंग तो बहुत ज्यादा हैरान थे कि अगर क्या ये लिंगडोंग के इस अटैक के सामने होते तो क्या इसे ये झेल पाते। खून की उल्टी करने के बाद टेंगशा अपने लोगों से कहता है रोको उसे। टेंगशा की बात सुनकर के लिंगडोंग के पीछे कुछ लोग जाते हैं, पर जब तक ये लोग पहुंच पाते लिंगडोंग मिस्टीरियस माउंटेन के कोर एरिया में एंटर कर चुका था। पर जाते जाते लिंगडोंग कहता है टेंगशा अगर मैं जिंदा रहा तो अगली बार खून का बदला मैं खून से लूंगा। अब इधर टेंगशा अपने सभी लोगों को चिल्लाता है कि तुम सभी यूजलेस हो। इसने एक इतना बड़ा गैम्बल खेला, अपने बच्चे को भी इंजर्ड कर दिया, पर अंत में क्या कुछ हाथ नहीं लगा। टेंगशा काफी गुस्से में था और अपने साथियों को ये कुछ चमाटे मारता है, पर फाइनली ये शांत हो जाता है। ये जानता था कि उस ब्लैक यिन क्रेवाइस में जाने के योग्य तो ये भी नहीं है। अब इधर जो राइट और लेफ्ट एल्डर्स रहते वो टेंगशा से कहते हैं मेरे हिसाब से अब तक तो वो बच्चा मारा भी गया होगा। पर टेंगशा कहता है अगर वो जिंदा है तो भी, अगर मर गया है तो भी मुझे उसकी बॉडी देखनी है। पर लेफ्ट और राइट एल्डर्स जानते थे उस मिस्टीरियस माउंटेन के कोर एरिया कोई भी चला जाए, अगर वो मर भी गया तो उसकी बॉडी मिलना भी नामुमकिन है। फिर भी ये लोग एजेस पर अपने लोगों को भेजने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद टेंगशा यहाँ से निकल जाता है। बाकी जो क्लैन के एल्डर्स थे वो अभी भी एजेस में ढूंढ रहे थे कि कहीं भाग्य से इनको वो एंसेस्ट्रल डेवोरिंग सिंबल न मिल जाए। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद इन लोगों को हाथ कुछ नहीं लगता है तो ये लोग भी वापस लौट जाते हैं और शायद आज के बाद लिंगडोंग का नाम भी इस दुनिया से मिट जाए। पर एक नाम और भी हो सकता कि लिंगडोंग ने एक मैनिफेस्टेशन लेवल के एडवांस लेवल के बंदे को भी इंजर्ड कर दिया था, तो इसका नाम इतिहास में लिखा भी जा सकता है। अब इधर लिंगडोंग को दिखाया जाता है। कोर एरिया में आने के बाद इसे समझ में आता है इस एरिया को क्यों इतना कियोटिक कहा जाता है और सबसे डेंजरस जगहों में से एक गिना जाता है। ये देखता है कि यहाँ पर बस कोल्ड की वगैरह ही है और वो इतना ज़्यादा कि बर्दाश्त करना मुश्किल है, इवन मैनिफेस्टेशन लेवल के बंदे के लिए भी। फिलहाल ही अपने युवान पावर से इस कोल्ड एनर्जी से फाइट कर रहा था, पर फिर भी वो कोल्ड एनर्जी इसके डिफेंसेस को तोड़ते हुए अंदर एंटर कर रही थी धीरे धीरे। जायोयान अपने फ्लेम पावर से लिंगडोंग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इधर लिंगडोंग जायोयान के ऊपर तो बैठा था, ये आगे निकलते जा रहे थे पर पूरी तरह अंधेरा था यहाँ पर जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे एक शॉकिंग वेव यानी कोल्ड की इनको हिट करती है। इससे हिट करते ही लिंगडोंग खून की उल्टी करने लगता है, पर यहाँ पर जायोयान जो था वो गायब हो जाता है स्पेस में, मतलब मानो एक टर्बुलेंस था। लिटिल टाइगर जायोयान अब इसे कहीं नहीं दिख रहा था। तभी दूसरा एक शॉकवेव का झोंका इसके बॉडी से टकराता है और इसका जो अर्थ आर्मर था वो भी क्रैक हो जाता है। बॉडी पर इसके कई सारे जख्म थे, खून की उल्टी लगातार ये कर रहा था और साथ में वो कोल्ड की वाली ऑरा। अब ये फील कर रहा था इसकी जान धीरे धीरे जा रही है। अब जैसे ये खत्म होने की कगार पर था इसके बॉडी से एक मिल्की व्हाइट ऑरा बाहर निकलती है और तुरंत ही इसके बॉडी को चारों तरफ से घेर लेती है। बेसिकली एक कोकून टाइप था। अब ये कोकून मतलब बहुत डिम था, बहुत पतला लेयर था इसका, पर इतना था ये कि जितना शायद मैनिफेस्टेशन लेवल के बंदे इस पावर को ना झेल पाए कोल्ड की को, पर ये कोकून झेल सकता था और शायद ये कहीं और मतलब पहुंच गया रहता है स्पेस में। अब जब लिंगडोंग अपनी आंखें खोलता है ये देखता है कि अब सामने में अंधकार नहीं है बल्कि एक व्हाइट लाइट जल रही है। और जैसे ये जागता है अंकल मार्टिन इसे बोलते हैं तो फाइनली तुम जाग ही गए। हालांकि अभी भी ये इंजर्ड था। अंकल मार्टिन कहते हैं ये वही जगह है, हम फिलहाल मिस्टीरियस ब्लैक यिन के एकदम मिडिल वाले एरिया में है। पर लिंगडोंग अभी फील करता है कोल्ड एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ये काफी सरप्राइज था। अंकल मार्टिन बोलते हैं ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर वो कोल्ड की गायब हो जाती, पर हम यहाँ से इधर उधर जहाँ भी जाएंगे शायद हम बच न पाए, वो कोल्ड की फिर से हमें पेनिट्रेट करने लगेगी। उसके बाद अंकल मार्टिन लिंगडोंग से कहते हैं हम बचे क्यों, क्योंकि तुम्हारे हाथों में ये जो स्टोन टालिस्मैन है ना, इसी की वजह से, नहीं तो अब तक तुम कब का खत्म हो चुके होते। अभी जो स्टोन टालिस्मैन था ये काफी मिस्टीरियस था, इसके बारे में अभी तक लिंगडोंग को ज्यादा जान नहीं पाया था। तभी लिंगडोंग याद करता है कि जायोयान कहाँ पर है। तभी अंकल मार्टिन कहते हैं टेंशन मत लो, जायोयान एक डेमोनिक बीस्ट है और उसके पास वैसे भी ब्लड बैड ड्रैगन का ब्लड लाइन है, तो उसे कुछ नहीं होगा। हमसे मतलब उसके सर्वाइव करने के चांसेस कहीं ज़्यादा है। पर फिर भी लिंगडोंग कहता है अगर जायोयान को कुछ भी हो गया तो मैं तुरंत ही इन पपेट सेक्ट वालों को खत्म कर दूंगा। अंकल मार्टिन हंसते और कहते हैं पहले यहाँ से निकलना तो पड़ेगा। अब फिलहाल अंकल मार्टिन कहते हैं पहले अपनी इंजरीज को हील करो, उसके बाद हम डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को ब्रेक करेंगे, फिर शायद कुछ कर पाए हम।
अब लिंगडोंग फाइनली अपनी आंखें बंद करता है, फिर ये तुरंत ही खोल लेता है क्योंकि यहाँ पर अभी भी जो ऑरा है काफी कोल्ड है, तो इसे ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है यहाँ का युवान पावर। और अगर ये युवान पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो ये ट्रेन नहीं कर सकता था। तभी अंकल मार्टिन वो जो कियानकुन बैग था उसमें से 20,000 युवान पिल्स निकालते हैं और तुरंत इसे हवा में छींट देते हैं और पूरे स्पेस में इस समय युवान पावर कंडेंस होने लगता है। उसके बाद ये लोग यहाँ पर एक बैरियर बना देते हैं ताकि कोल्ड की यहाँ पर एंटर न कर पाए। पर फिर भी ये कहते हैं थोड़ा बहुत कोल्ड की से तुम्हारी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रेंथन होना शुरू हो जाएगी, ये तुम्हारी बॉडी के लिए भी अच्छा है। अब ये फॉर्मेशन बनाने के बाद फाइनली लिंगडोंग अपनी आंखें बंद करता है और अपनी बॉडी को युवान पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। पर फिर भी युवान पावर में कोल्ड पावर मिक्स था। नॉर्मली इसे एब्जॉर्ब करना काफी इनर इंजरीज दे सकता है, पर क्योंकि लिंगडोंग का फिजिकल बॉडी का जो कंडीशन था नॉर्मल लोगों से कहीं अच्छा था, तो इतना ये झेल सकता था। इस बैटल से लिंगडोंग को और भी ज्यादा अच्छा हुआ था, मतलब इसके ब्रेक थ्रू के चांसेस बढ़ गए थे। अब धीरे धीरे समय के साथ इसकी बॉडी रिकवर करना शुरू कर जाती है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी जो कि एक मैनिफेस्टेशन लेवल के बंदे से भी ज्यादा थी। 5 घंटे कल्टीवेशन के बाद ये अपनी आंखें खोलता है। अब ये फील करता है कि इस समय ये की क्रिएशन इनिशियल लेवल के पीक पर पहुंच चुका है। रिकवरी के बाद तुरंत ही अंकल मार्टिन इससे कहते हैं अब उस एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिंबल को निकालो। अब ये ब्लैक सिंबल को निकालता है, उसमें से ग्लोइंग लाइट को साफ देखा जा सकता था। इसके बीच में एक ब्लैक होल टाइप कुछ दिख रहा था और आसपास कई सारे ब्लैक थ्रेड्स दिख रहे थे, पर वो जो ब्लैक होल था वो मानो एक स्लीपिंग ड्रैगन के समान हो। पावर उसका प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल था। अब ये उस ग्लोइंग बॉल को टच करने जाता है, पर जैसे ये उसे टच करने जाता है वो जो ब्लैक आई एल्डर का फैंटम पावर था फिर से एक बार प्रकट होता है और तुरंत ये एल्डर कहते हैं बिना परमिशन के तुम इसे टच नहीं कर सकते हो बच्चे। ये देखते ही लिंगडोंग स्माइल करता है, पहले इस फैंटम पावर को ये प्रणाम करता है और ये तुरंत ही इसके जो फोरहेड पर वो ब्लैक सिंबल बन गया था उसकी लाइट को उस लाइट बीम से टकरवाता है और तुरंत ही ब्लैक आई एल्डर फिर से गायब होने लगते हैं। पर इस दौरान उस पावर के कारण इनका जो फैंटम पावर जो कि एक नॉर्मल जैसा था उसमें थोड़ा सा इंटेलिजेंस आने लगता है। अब ये तुरंत ही लिंगडोंग को देखते हैं और कहते हैं अब ये एंसेस्ट्रल सिंबल मैटेरियलाइज हो रहा है, पर अगर दुनिया में कुछ भी तबाही होगी तो तुम्हें ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अब तुम इसके एक उत्तराधिकारी हो तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। आवाज इनकी काफी होर्स थी। अब लिंगडोंग जैसे ही सुनता है तबाही, इसको भरोसा नहीं होता है। अभी तो ये पपेट सेक्ट को नहीं संभाल पा रहा है, वर्ल्ड को कैसे ये बचाएगा, ये तो काफी परे की बात है। पर तभी इसको एक चीज याद आती, जब ये एंशिएंट टैबलेट के स्पिरिचुअल डोमेन में गया था तो शायद इनका और उनका कोई कनेक्शन है, मतलब ये दोनों मैटर्स को रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो प्रोटेक्शन लेयर थे इस ब्लैक होल के आसपास ये धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और फाइनली ये जो ब्लैक होल था अभी अच्छे से लिंगडोंग को दिखने लगता है। यही था वो लेजेंडरी डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल। तो जो ये एंसेस्ट्रल सिंबल रहता है ये ह्यूमन स्कल के साइज के बराबर का ही था। लिंगडोंग इस डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को घूर रहा था। फिलहाल इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहे थे, मतलब मानो ये सो रहा हो। पर एक चीज इस दौरान ये फील करता है, लिंगडोंग के बॉडी में जो वो डेस्टिनी सोल सिंबल है इसके नीगोंग वांग पैलेस में उसमें थोड़े से वाइब्रेशन आ रहे थे, थोड़ा सा मतलब डरने टाइप की आवाज। अब वैसे भी लिंगडोंग का जो डेस्टिनी सोल सिंबल था वो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से ही निकला हुआ है या बनाया गया, ऐसा आप कह सकते हो। अब क्योंकि इसका जो डेस्टिनी सोल सिंबल है ओरिजिनल डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल से मिल रहा है तो इमोशंस तो निकलने ही वाले थे। अंकल मार्टिन इस समय काफी एक्साइटेड थे। अब लिंगडोंग इनसे कहते अब करना क्या है। अंकल मार्टिन कहते कुछ नहीं, इसको रिफाइन करो और इसका अप्रूवल हासिल करो। अगर तुम इसे रिफाइन कर लिए तो तुम्हारा फ्यूचर पोटेंशियल इसका कोई सीमा ही नहीं होगा। पर फिर भी मैं तुम्हें एक बात बता दूं बच्चे, इसे रिफाइन करने में बहुत सारे डेंजर्स होते हैं और अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो ये डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी या मेंटल एनर्जी को खा सकता है और फ्यूचर में तुम कभी रिकवर भी नहीं कर पाओगे। तो इस दुनिया में टोटल 8 एंसेस्ट्रल सिंबल हैं और सबकी अपनी अपनी एक मैजिकल एबिलिटीज है। और ये कहानी सुनाने लगते हैं ग्रैंडपा मार्टिन कि पास्ट में मैं एक बंदे से मिला था जिसके पास की एक एंसेस्ट्रल सिंबल था, वो उसे रिफाइन करने की कोशिश करता है। पर वो जो एंसेस्ट्रल सिंबल था उसको बोलते हैं फ्लेम एंसेस्ट्रल सिंबल, उसके फ्लेम से वो पूरी तरह से जल के खत्म हो गया था। ये सुनते ही लिंगडोंग अब सतर्क हो जाता है। अब ये जो एंसेस्ट्रल सिंबल है इसे डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल कहा जाता है। ये काफी मिस्टीरियस भी माना जाता है और इस चीज को इन्होंने भी पहली बार देखा था। अब लिंगडोंग इनकी बात मान लेता है पर मन ही मन ये पक्का करता है, चाहे ये चीज कितना भी टफ हो ये गिव अप नहीं करेगा। अब अंकल मार्टिन कहते हैं अगर तुम डर नहीं रहे हो तो इसमें अपनी मेंटल एनर्जी पोर करना शुरू करो। अगर तुम इसका अप्रूवल मिल गया तो काफी बड़ी बात होगी। लिंगडोंग इस समय कहता है कि मेरे पास शायद इतना मतलब महत्वाकांक्षा तो नहीं है कि मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करूं, पर मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे जो क्लोजेस्ट हैं, मैं उनको हमेशा से प्रोटेक्ट करना चाहता हूं और उनके लिए मुझे स्ट्रेंथ की आवश्यकता होगी। तो मुझे कोई भी अगर प्राइस देना पड़े तो भी मुझे इस एंसेस्ट्रल डिवोरिंग सिंबल का इनहेरिटेंस चाहिए। आंखों में इसकी एक अलग ही डिटर्मिनेशन था। ब्लैक आई एल्डर लिंगडोंग को एक चीज बोले रहते कानों में, जब तुम डार्कनेस में जाओगे तो अपने हार्ट को यूज करना रास्ता ढूंढने के लिए। उसके बाद ये गायब हो जाते हैं। अब लिंगडोंग भी अपनी आंखें बंद करता है और मेंटल एनर्जी अपने नीगोंग वांग से निकाल करके इस सिंबल पर डालने लगता है।
अब जैसे ही डेवोरिंग सिंबल ये देखता है कि कोई एक मेंटल एनर्जी इसके पास आ रही है तो इसमें भी फ्लक्चुएशन होने लगते हैं और ये सिंबल तुरंत ही ब्लैक होल में बदल जाता है। और इस समय इस ब्लैक होल के कारण ये जो आसपास ये जो कोल्ड की थी ये भी लगभग 1000 मीटर से दूर निकल जाती। इस प्रकार का पावरफुल इस डेवोरिंग सिस्टम में सिंबल में था, पर क्योंकि ये लोग इस माउंटेन में थे तो इन्हें कोई इस चीज को नोटिस नहीं कर सकता था। अब इस समय लिंगडोंग की जो मेंटल एनर्जी थी एंसेस्ट्रल सिंबल में एंटर करने लगती है। लिंगडोंग की बॉडी इसमें मानो फ्रीज हो गई थी, आंखें इसकी बंद हो चुकी थी और एक स्टैचू के समान यहाँ पर ये पड़ा हुआ था। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं, बच्चे तुम्हें सेफली वापस आना पड़ेगा, नहीं तो मुझे इस शिटी जगह पर जिंदगी भर नहीं रहना है। अब लिंगडोंग जब अपनी आंखें खोलता है जो इस स्पेस में एंटर कर गया था तो चारों तरफ बस डार्कनेस ही था। शुरुआत में लिंगडोंग भी पैनिक करता है पर धीरे धीरे ये काम डाउन करता है खुद को। इस डार्कनेस वाले वर्ल्ड में लिंगडोंग धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शायद ये टेस्ट था एक प्रकार का कि डार्कनेस में तुमको काम रहना पड़ेगा और इस डार्क वर्ल्ड में टाइम भी मानो एंडलेस हो। एक बंदा ये साधु के समान चल रहा था और शायद अंदर में 1, 2, 5 साल से ज्यादा बीत चुके थे। लिंगडोंग को अब समय का कुछ नॉलेज ही नहीं था, मानो ये जो दुनिया हो डार्कनेस वाली एक जेल के समान हो। एक बार फिर से ये पैनिक तो हो रहा था पर धीरे धीरे अभी ये खुद को काम करना सीख गया था और शायद इस स्पेस में 100 साल से ज्यादा बीत गए थे और इस समय मानो लिंगडोंग खुद को भी भूल चुका हो, हर एक चीज ये भूल चुका था। अब इसे धीरे धीरे ज्ञान हो रहा था डेवोरिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि इस सिंबल का नाम था डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल। डेवोरिंग के बाद क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है। इसके दिमाग में ये विचार आने लगते हैं। अब ये जो काफी तेज चल रहा था धीरे धीरे अपने स्पीड को भी कम करने लगता है। अब जैसे ये रुकने लगता है, ये जो नेवर एंडिंग डार्कनेस था अचानक से यहाँ पर एक ग्लो, एक लाइट दिखा जा सकता था और शायद अगर ये इस लाइट वाले स्पेस में एंटर कर जाए तो इस डार्कनेस से ये बाहर निकल सकता था। लिंगडोंग इस लाइट की तरफ देखता है, लाइट को देखते ये भी थोड़ा स्माइल करता है। अब इसे मतलब डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का असली मायना समझ जाता है कि जो डार्कनेस है वो तुम्हारे दिल में है, ये सब इल्यूजन है और ये मन ही मन कहता है। अब इसका मैं मायना समझ चुका हूँ। लिंगडोंग लाइट की तरफ नहीं बढ़ता है बल्कि ये डार्कनेस की तरफ ही बढ़ने लगता है। अब जैसे ये डार्कनेस की तरफ बढ़ता है ये जो लाइट दिख रहा था ये क्रम्बल करने लगता है और ये जो पूरा वर्ल्ड था इसमें एक डिस्टॉर्शन छा जाता है। लाइक एक ब्रोकन ग्लास, एक इल्यूजन के समान ये ब्रेक कर जाता है। अब ये डार्कनेस गायब हो जाता है और आसमान में अब तारे वगैरह दिखने लगते हैं और ऊपर में ही ये जो एंसेस्ट्रल सिंबल था डेवोरिंग इसे दिखता है और इसके ऊपर में एक ब्लरी फिगर को भी देखा जा सकता था। मतलब कि शायद वो उस एंसेस्ट्रल सिंबल का एक सोल था। लिंगडोंग अभी भी काम था। टेस्ट काफी खतरनाक था पहले वाला, मतलब डार्कनेस, और डार्कनेस में जो लाइट दिखी थी वो एक इल्यूजन था और इससे ब्लैक आई एल्डर का जो वार्निंग था वही काम आया था कि डार्कनेस में तुम बस अपने हार्ट के प्योरिटी से ही जीत सकते हो। ये बेसिकली ट्रायल ऑफ विल पावर था। एक चैन की सांस ये इस आसमान में लेता है। अब इसकी जो बॉडी भी थी पहले से ज्यादा ही सॉलिड टाइप होने लगी थी क्योंकि अंदर में लिंगडोंग अभी भी बाहर बैठा हुआ है, जैसा कि आप समझ सकते हो। इस स्पेस में इसकी मेंटल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, फिर भी ये एक फिजिकल बॉडी के समान कंडेंस होने लगती है। अब उस समय जब ये एंटर किया था तो इसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी थी बस एक ह्यूमन का शेप ले पाती थी, काफी इल्यूजनरी रहती थी, हल्की सी। पर अब ये समय के साथ काफी स्ट्रांग हो चुकी थी, फिजिकल बॉडी के आसपास तो हो ही चुकी थी। शायद मिडिल लेवल के सोल सिंबल मास्टर भी इस प्रकार की मेंटल एनर्जी को अचीव नहीं कर सकते थे, जबकि लिंगडोंग अभी भी लो लेवल पर होते हुए भी इस प्रकार के स्पिरिचुअल एनर्जी को गेन कर चुका था। कहने का मतलब लिंगडोंग की मेंटल एनर्जी उतनी ज्यादा बड़ी नहीं है पर ये पहले से ज्यादा टफ हो चुकी है, रियल हो चुकी है। कहने का मतलब इसके क्वालिटीज बढ़ चुके हैं मेंटल एनर्जी के, पहले के मुकाबले शायद 8-10 गुना ज्यादा। अभी ये भी सोचने लगता है शायद इस स्पेस में मैंने अच्छा खासा समय दिया होगा, क्योंकि डार्कनेस में इसको अंदाजा तो नहीं था पर 100 साल बीत चुके थे। बाहर की दुनिया में भी अगर कोई इससे कह भी दे कि 10 साल बीत चुके हैं तो ये मान लेगा, ये ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। हालांकि शायद काफी कम बीते होंगे। अब लिंगडोंग एंसेस्ट्रल सिंबल को देख रहा था, उसके पास एक जो इल्यूजनरी फिगर दिख रहे थे उनकी बॉडी इस समय फिक्स शेप में नहीं थी, मतलब समय के साथ बदलती रह रही थी और ये धीरे धीरे वही ब्लैक आई एल्डर के रूप में बदल जाती है। लिंगडोंग फिर से इस एंसेस्ट्रल सिंबल को और इन एल्डर को ग्रीट करता है। अब ये जैसे ग्रीट करता है एंसेस्ट्रल डेवोरिंग सिंबल से भी एक वाइब्रेशन निकलता है। अब इसको अप्रूवल मिल चुका था इस डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का। अब लिंगडोंग अपने हाथों से इस सिंबल स्पिरिट को पकड़ लेता है। स्पिरिट का भी जो ऑरा था ब्लैक आई एल्डर के जैसा ही था और वो जो डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल था वो लिंगडोंग के फोरहेड के पास आ जाता है और धीरे धीरे शायद इसके अंदर जाने लगता है। अब जैसे ही ये एंसेस्ट्रल सिंबल इसके फोरहेड में प्रवेश करता है लिंगडोंग की बॉडी से एक डेवोरिंग पावर बाहर निकलने लगती है और इस पावर के कारण इस स्पेस में भी कई सारे ब्लैक होल्स टाइप बनने लगते हैं। आसमान में जो तारे वगैरह भी थे वो भी एक बार को कांपने लगते हैं। लिंगडोंग इस ब्लैक होल्स के बीच में चुपचाप बैठा हुआ था। इस समय वो जो सिंबल स्पिरिट भी थी इस डेवोरिंग सिस्टम की एक लाइट में बदल करके लिंगडोंग की बॉडी में एंटर कर जाता है। अब जैसे ये सिंबल स्पिरिट इसके बॉडी में एंटर करता है लिंगडोंग के नीगोंग वांग में भी
कई सारे चेंजेस होने लगते हैं। इसका जो पहले वाला वो डेस्टिनी सोल सिंबल था वो क्रम्बल करने लगता है और अंदर में भी इसके निगोंग वांग में एक ब्लैक होल टाइप बन जाता है और पूरी निर्वाणा एनर्जी मेंटल एनर्जी उसके अंदर जाने लगती है। इसका जो स्पीड था एब्जॉर्ब करने का काफी तेज था। पूरे स्पेस में जो एनर्जी थी धीरे धीरे लिंगडोंग के निगोंग वांग में स्टोर होने लगता है। इस समय लिंगडोंग का स्पिरिचुअल एनर्जी काफी तेजी से बढ़ रहा था। नॉर्मली मतलब इस प्रकार की मेंटल एनर्जी को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है, पर लिंगडोंग इसकी बॉडी हो या स्पिरिचुअल फोर्स पहले से ही काफ़ी ज़्यादा टेम्पर्ड थे, तो ये काफ़ी कॉन्फिडेंट था। इसका मेंटल एनर्जी धीरे धीरे इसके बॉडी में चारों तरफ फैलने लगता है। अब इसमें बाहर के स्पेस को दिखाया जाता है। यहाँ पर लिंगडोंग अभी भी एक ओल्ड मॉन्क के जैसा आंखें बंद किए हुए बैठा हुआ था। समय शायद काफ़ी बीत चुका था। अब यहाँ पर भी एक ब्लैक होल को देखा जा सकता था जो कि काफ़ी तेजी से भंवर के समान घूम रहा था। दूर से अंकल मार्टिन भी चुपचाप लिंगडोंग को ही देख रहे थे। अंकल मार्टिन थोड़ा चिंतित थे क्योंकि लिंगडोंग की जो बॉडी बाहर में थी काफ़ी कोल्ड हो चुकी थी, पर फिलहाल ये कुछ कर नहीं सकते थे। बाहर की दुनिया के हिसाब से 6 महीने बीत चुके थे। ये थोड़े चिंतित थे क्या इसने अभी तक डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल का टेस्ट पास नहीं किया क्या। ब्लैक होल अभी भी सामने था, पर लिटिल मार्टिन इधर चार्ज नहीं करते। अगर ये एंटर कर गए तो शायद लिंगडोंग का भी प्रॉब्लम हो सकता था। अब ये अपने को पहले ही बोलते हैं, लिंगडोंग मैंने तुमको बोला था, ग्रैंडपा ने तुम्हारे बोला था कि जगह काफ़ी डेंजरस है, फिर भी तुम मेरी बात नहीं माने, तुम मुझे ब्लेम मत करना बाद में। इस समय अंकल मार्टिन अपने से ही बात कर रहे थे, तभी वो जो ब्लैक होल था काफ़ी तेजी से रोटेट करने लगता है। डिवोरिंग पावर पूरे स्पेस में फैलने लगता है। अंकल मार्टिन भी अपने बॉडी के आसपास एक ब्लैक एनर्जी पर्पलिश कलर की शील्ड के समान बना लेते हैं। अंकल मार्टिन इसमें काफी पीछे हट जाते हैं और जो ब्लैक होल था इन्हें अपनी तरफ खींचने लगता है। अंकल मार्टिन इस समय इस डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल को गाली देने लगते हैं क्योंकि इसका डिवोरिंग पावर जो था इस ब्लैक होल का और भी ज्यादा समय के साथ स्ट्रॉन्गर होते जा रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब इस सीन को देख करके ये बोलते हैं, लिंगडोंग अब मैं इस ब्लैक होल में प्रवेश कर रहा हूँ, अब तुम्हारे साथ मैं भी शायद यहीं पर मर जाऊंगा या हम लोग उस ब्लैक होल में हमेशा के लिए रहेंगे। अभी जैसे प्रवेश करने को सोचते हैं उस ब्लैक होल में से एक पावरफुल किक इनकी बॉडी को काफी दूर फेंक देता है। अंकल मार्टिन शायद इसे पहचान जाते हैं, ये लिंगडोंग ही था और ये लिंगडोंग का स्पिरिचुअल बॉडी था। तो ये काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लिंगडोंग तुम शायद अब जिंदा हो, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अभी जो डिवोरिंग पावर था लिंगडोंग की बॉडी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। अब लिंगडोंग तुरंत ही इस ब्लैक होल को गायब कर देता है और ये कहता है, हाँ मैं फाइनली सक्सेसफुल रहा, मुझे इसका रिकॉग्निशन मिल चुका है, शायद गलती से ही, लक बाई चांस। ग्रैंडपा मार्टिन भी कहते हैं इस बंदे में शायद कुछ कैपेबिलिटीज हैं, इन्होंने भी नहीं सोचा था कि इसे मतलब अप्रूवल मिल जाएगा। अब ये कहते हैं लिंगडोंग से, तुम्हारा मेंटल एनर्जी कहीं ज़्यादा बढ़ चुका है और उसका फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड हो चुका है। अब लिंगडोंग तुरंत अपने फ्लिक ऑफ द हैंड्स अपने मेंटल एनर्जी के प्रेशर से जहाँ पर जो 100 मीटर के रेडियस में पत्थर थे इन्हें हवा में उठा लेता है और इनसे एक स्टोन माउंटेन बना देता है। अब इसका मेंटल एनर्जी पर जो कंट्रोल था पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुका था। अब ये एक हाई लेवल का सोल सिंबल मास्टर कहा जा सकता है। ग्रैंडपा मार्टिन भी और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी को 6 महीने में इतना ज़्यादा बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। अब लिंगडोंग इनसे पूछता है, अंकल कितना टाइम हो गया। ये बताते हैं 6 महीने हो चुके हैं। अब लिंगडोंग फाइनली अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को अपने ओरिजिनल बॉडी में मर्ज कर देता है। अब इसमें इसकी बॉडी से एक अलग ही लेवल का पावर ओवरफ्लो मानो कर रहा हो। अब ये फील करता अपनी बॉडी में आने के बाद कि इसका युआन पावर इस समय के दौरान ज़्यादा कुछ नहीं बढ़ा है। अंकल मार्टिन कहते हैं, वैसे भी तुम्हारा जो ओरिजिनल बॉडी था ये एक बर्फ की सिल्ली के समान जम चुका था, मेंटल एनर्जी इतना बढ़ गया है, अब ज़्यादा मत तुम लालच करो। पर लिंगडोंग अभी कहता है, शायद मैं इस कोल्ड की में भी अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकता हूँ। पहले के समय से अब ये काफ़ी अलग था। डिवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल हासिल करने के बाद ये कोल्ड की भी इसके बॉडी पर कुछ इफेक्ट नहीं कर रही थी। अब ये सोचता है कि शायद मैं अब मैनिफेस्टेशन लेवल पर क्या पहुंच पाऊंगा। ये पूरे इस मिस्टीरियस इन ब्लैक माउंटेन में देखता है और तुरंत ही डिवोरिंग पावर को एक्टिवेट करता है, डिवोर एवरीथिंग। अब तुरंत इसकी बॉडी के आसपास कई सारे जो अर्थ टर्मिनस कोल्ड की थे वो इकट्ठा होने लगते हैं। अब इस पावर के सामने तो मैनिफेस्टेशन लेवल के बंदे भी कुछ नहीं कर सकते थे। अब लिंगडोंग चुपचाप काम होकर के इस पावर को एब्जॉर्ब करने को सोचता है कि इससे शायद ये अपने युआन पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर शाम में एक नए वीडियो के साथ। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। और एक अनाउंसमेंट करना है, कोई कमेंट में ज़्यादा कुछ बोलना मत, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। मैं फ्राइडे से थ्रोन ऑफ सील शुरू करूँगा, पर नॉवेल वाला वर्जन। तो पहले चैप्टर से मैं एक्सप्लेन करूँगा और जितना अभी तक सीरीज़ में एक्सप्लेन हुआ है वो 126 चैप्टर तक है। तो 5 से 6 दिन में मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँगा। तो पूरा नॉवेल शुरू से एंड तक एक्सप्लेन कर दूँगा और साथ में अपना मार्शल यूनिवर्स तो चलता ही रहेगा। बाय।